रावण ने बताया था कि स्त्री के स्तन खोल देती है यह 15 राज। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि रावण ने कहा था कि स्त्री के अंदर क्या रहता है जो उसके स्थान खोल देती है 15 राज। तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें, ताकि दोस्तों भगवान श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहे और हम मनुष्य के घर में दुख संकट दूर हो और हमारे जीवन में खुशहाली जीवन आ जाए। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में भगवान श्री राम और हनुमान के बिना एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारे Facebook पेज को खोलो, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हनुमान या जय श्री राम अवश्य लिखने का प्रयास करें, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, जागरूक कर सके, एकता बनाकर रख सकें। क्योंकि दोस्तों, आजकल हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं, भगवान का नाम लेने से हिचकिचाते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे, बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला सही सूरत है और हमारी शाम अल्लाह ताला के नाम से ही खत्म होता है। अगर कभी कदार हम अपने कार्य में फंस जाते हैं और उसे दिन अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, तो हम दिन के किसी न किसी समय निकालकर नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच अपने अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं, जिससे अल्लाह ताला हमारे फरियाद कबूल कर लेता है और हमारी हर मुरादें पूरी करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अपने जुबान पर ईश्वर का नाम ले सके? अगर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्यों नहीं ले पाते हैं? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप हमारे Facebook पेज को खोलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रावण ने क्यों कहा था कि स्त्री के स्तन से 15 राज जान सकते हैं। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करके व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के माध्यम से भविष्य की जानकारी और जातक का नेचर पता किया जा सकता है। उसी प्रकार वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों को देखकर उसका नेचर और उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। किसी भी महिला पुरुष के शारीरिक अंग उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब कोई पुरुष किसी भी स्त्री को देखता है तो सबसे पहले नजर स्त्री की छाती पर जाती है। दरअसल स्त्री की छाती उसकी पर्सनैलिटी बयां करती है। स्त्री की छात में ऐसे बहुत से राज छिपे होते हैं जिनकी जानकारी खुद उस स्त्री को भी नहीं होती है। इस लेख में हम स्त्री की छाती पर चर्चा करेंगे। आप किसी भी स्त्री की छाती देखकर उसके बारे में कैसे आकलन कर सकेंगे? ऊंचे और पुष्ट स्तन। जिस स्त्री की छाती ऊंची व पुष्ट हो, वह स्त्री अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाली होती है एवं धन, धान्य व ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति को सुख देने वाली होती है। सामाजिक कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। लटके हुए स्तन। यदि किसी स्त्री की छाती लटकी हुई हो, वह स्त्री जिस परिवार में जाती है वहां पर दरिद्रता आने की आशंका रहती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से हमेशा झगड़ा करने वाली मानी जाती है। इनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा होती है। चौड़े स्तन।
जिस स्त्री की छाती चौड़ी होती है वह स्त्री साहसी, अहंकारी व क्रोध स्वभाव वाली होती है। ये परिवार पर अपना सिक्का चलाने का प्रयास करती रहती है। ये प्रत्येक कार्य अपने हित के लिए ही करती है। लाल रंग के स्तन। जिस स्त्री की छाती लाल रंग की या फिर एकदम काले रंग की होती है वह स्त्री सुंदर व अधिक पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। ये सांसारिक छलकपट से दूर रहना पसंद करती है। ये अपने कार्यों के द्वारा सबको खुश रखने का प्रयास करती है। छाती आगे की ओर झुकी हुई हो। जिस स्त्री की छाती आगे की ओर झुकी हुई हो उस स्त्री के अधिक भाई बहन होने की संभावना होती है। ये स्त्रियां अपने पति की सेवा करने में तत्पर रहती है। छाती दबी हुई हो। यदि किसी स्त्री की छाती अंदर की ओर दबी हुई हो वह स्त्री कड़क स्वभाव वाली तथा रोगी होती है। ऐसी स्त्रियां धन के मामले में काफी चालाक होती है। ये अपने करियर को लेकर काफी सजग रहती है। दोनों वक्ष समान हो। अगर किसी स्त्री के दोनों वक्ष समान हैं, तो वह प्रायः धनवान होती है। साथ ही हर काम में सकारात्मक सोच रखती है। एक वक्ष छोटा एक बड़ा। यदि किसी स्त्री के दोनों में से एक स्तन छोटा एक बड़ा है तो वह धनहीन तथा नकारात्मक सोच रखती है। ऐसी स्त्रियों की मौत शस्त्र से प्रहार करने पर होती है। सुडौल और टाइट स्तन। यदि किसी स्त्री के स्तन सुडौल, टाइट और एक जगह स्थिर रहने वाले हों तो वह स्त्री बहुत मेहनती होती है। उनका दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन शीर्ष तक जल्दी नहीं पहुंच पाती है। ये स्त्रियां अच्छी पत्नी बनती हैं। गोलाकार स्तन। यदि किसी स्त्री के स्तन गोलाकार हैं तो वह स्त्री बहुत चालाक होती है। हर तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं, साथ ही रचनात्मक भी होती है। नाशपाती के आकार। यदि स्त्री के स्तन नाशपाती के आकार के हैं तो वह स्त्री पुरुषों पर हावी रहती है। उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। एक अच्छी दोस्त भी होती है। त्रिकोणीय आकार के स्तन। यदि किसी स्त्री के वक्ष त्रिकोणीय आकार के हैं तो वह आगे चलकर खूब नाम कमाती है। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी सीमाएं भी लांघ जाती हैं। ऐसी लड़कियों के एक से अधिक बॉयफ्रेंड होने की संभावना ज्यादा रहती है। अंडाकार स्तन। यदि किसी स्त्री के स्तन अंडाकार हैं तो वह स्त्री पुरुष पर हावी रहने के प्रयास में रहती है, लेकिन हां प्यार के मामले में बहुत ईमानदार होती है। खड़े स्तन। जिस स्त्री के स्तन पर स्थित निप्पल हमेशा ऊपर की ओर उठे अथवा खड़े रहते हैं वे महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं, लेकिन ये अन्य महिलाओं पर हावी रहती हैं। दबे हुए या छोटे निप्पल। जिस स्त्रियों के वक्ष दबे हुए अथवा छोटे निप्पल से लैस होते हैं वो स्त्रियां मन लगाकर काम करती हैं। हमेशा अपने यह सोचती रहती हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। ये किसी के भी खिलाफ साजिश रचने में माहिर होती हैं। छाती पर हल्के बाल हों। जिस स्त्री के छाती पर हल्के बाल हों वह स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रमण करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार व पति के प्रति छलकपट करने में संकोच नहीं करती है। ये झूठ बोलने में भी माहिर होती है। इन्हें दिखावे में ज्यादा विश्वास होता है। दुर्भाग्य से लगभग हर एक शख्स पुरुष महिलाओं को घूरना चाहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप महिला के किस पार्ट को सबसे ज्यादा घूरते हैं तो ज्यादातर पुरुषों का जवाब होगा स्तन। एक सर्वे में भी यह पता चला है कि ज्यादातर पुरुष महिलाओं की ब्रेस्ट की तरफ घूरते हैं। लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं की ब्रेस्ट की तरफ घूरना किसी भी पुरुष को बहुत शर्मिंदा कर सकता है। अगर आप किसी पब्लिक क्षेत्र में किसी महिला को इस तरह घूर रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत भारी भी पड़ सकता है। पुरुषों को ऐसे देखना महिलाओं को पसंद भी नहीं आता है। महिलाएं नहीं चाहती कि कोई पुरुष पब्लिक एरिया में उनकी ब्रेस्ट की तरफ ज्यादा घूरे। इससे वह असहज महसूस कर सकती हैं। अगर आप उसके पार्टनर नहीं हैं
तो आपको क्या लगता है कि वह बिना असहज महसूस किए आपको अपने स्तन घूरने देगी? किसी लड़की के क्लीवेज या उसके स्तनों को देखना बुरा नहीं है, खासकर अगर आपको लगता है कि वह आकर्षक है। यह सब उस पर निर्भर करता है जिस तरह से आप इसे घूरते हैं। आप किसी महिला के क्लीवेज को किस तरह से घूरते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि एक लड़की के क्लीवेज को घूरते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कोई लड़की असहज महसूस ना करे। मुझे पता है कि जब आप किसी महिला से बात कर रहे होते हैं तो उसके स्तनों को घूरने से बचना मुश्किल होता है। आप एक झलक पाने के लिए एक पल के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब कोई लड़की आपकी तरफ देख रही है और आपका ध्यान उनकी ब्रेस्ट की तरफ है तो ये गंदा लग सकता है। लड़की असहज महसूस कर सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब वह कहीं और देख रही है तो आप उसकी तरफ देखें। आपको बता दें कि महिलाओं को ज्यादातर पुरुष घूरते हैं। उन्हें एक सेकंड में पता चल जाता है कि कौन सा पुरुष उनकी तरफ देख रहा है और कौन सा नहीं। इसलिए महिलाओं का ध्यान जब कहीं और हो तभी आप उनके क्लीवेज देखें। लड़कियों के स्तनों को अगर आप सामान्य ढंग से देख रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी महिला को बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहे हैं तो ये गलत है। अगर किसी पुरुष की उम्र 30 से 40 वर्ष से अधिक है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से किसी महिला को घूरना चाहिए। अगर आप कुछ गलत चाहते हैं जिससे आपको जेल जाना पड़े तो आप गलत हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग जिनकी उम्र ज्यादा होती है वह अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को घूरते हैं, जिससे लड़कियां बहुत असहज महसूस करने लगती हैं। ऐसा करना बहुत गलत है। आप अपने उम्र की महिलाओं को देख सकते हैं, लेकिन यह सब बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप कुछ नेगेटिव चाहते हैं तो आपको पहले किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। धूप का चश्मा पहने, खासकर गहरे रंग का। अगर आप ऐसा चश्मा पहनकर किसी को घूरते हैं तो इससे उन्हें पता नहीं चल पाएगा। अगर आप किसी लड़की के स्तनों को घूरने का अच्छा समय चाहते हैं तो अपने चश्मे के रंगों का उपयोग करें। यह फायदे की स्थिति है। अगर आप किसी महिला के स्तनों को बार बार घूरे ही जा रहे हैं तो ये गलत है। खासकर पब्लिक एरिया में आपको किसी महिला को बार बार घूरना नहीं चाहिए। यदि महिला की ओर से कोई पारस्परिक प्रतिक्रिया नहीं होती है तो आप उन्हें घूरने की कोशिश न करें। उसे 1 मिलीसेकंड के लिए देखें और आगे बढ़े। एक मानसिक विकृत की तरह व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।